सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ईशान राय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम टायर्ड एंड ये वीडियो है इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय लास्ट वीडियो ऑन मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसमें मैंने बात करी थी उस कथा की जो हमें सीधा मंदिर से जोड़ती हैं। बट कुछ और पॉइंट्स थे जो रह गए थे, तो आज मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि श्रीशैलम पर्वत को या हिल्स को साउथ का कैलाश पर्वत क्यों बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि अंडरग्राउंड में एक ऐसा रास्ता है जो आपको सीधा कैलाश पर्वत यानी कि शिव जी और पार्वती जी का जो निवास है वहाँ से जोड़ती है। बहुत जो अध्ययन करते हैं लोग या जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअल पीपल होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उन लोगों को ये रास्ता दिखाई देता है एंड डीप मेडिटेशन के थ्रू वो लोग इस कैलाश पर्वत एंड श्रीशैलम के बीच में ट्रेवर्स करते थे यानी कि ट्रेवल करते थे। एंड ऐसा माना गया है कि बहुत सारे लोगों को कैलाश पर्वत के दर्शन हुए हैं उस मंदिर में पूजा करते टाइम। एंड बहुत लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के समाधान भी मिल जाते हैं अगर वो यहाँ पर बैठ के ध्यान या मेडिटेशन करेंगे तो। ये थी कि हम श्रीशैलम को कैलाश पर्वत से क्यों जोड़ते हैं। अब बात करते हैं शक्तिपीठ ब्रह्मा रम्मा देवी की, जो यहाँ पर स्थित है। जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि इस स्थान पे ज्योतिर्लिंग एंड शक्तिपीठ दोनों ही मौजूद है। एंड जिन लोगों को शक्तिपीठ के बारे में नहीं पता है, मैं उन लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि शक्तिपीठ का मतलब होता है 51 प्लेसेस जहाँ पे माता सती के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो गिरे थे। तो जहाँ जहाँ वो पार्ट्स गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। एंड बॉडी पार्ट से मेरा मतलब था कि जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी की इंसल्ट करी तो उससे नाराज होकर माता सती ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। तो वो जलते शव को लेकर शिव जी पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे तांडव करते हुए। तो उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शव के 51 टुकड़े यानी पीसेस कर दिए थे। तो ब्रह्मा रम्मा शक्तिपीठ में माता सती के नेक पार्ट फॉल हुआ था। एंड ऐसा भी माना गया है कि असुर अरुणासुर को मारने के लिए देवी ने बीज का रूप लिया था। बीज यानी मधुमक्खी का रूप लिया था उनका वध करने के लिए। बात करते हैं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के बारे में। स्वयंभू मतलब जो स्वयं प्रकट हुए या मैनिफेस्टेड ऑन इट्स ओन। तो ये जो ज्योतिर्लिंग की कहानी है वो जुड़ी है चंद्रवती राजकुमारी से, जिनका एक छोटा सा किंगडम था बट ये प्रसिद्ध थी अपनी शिव भक्ति के कारण। तो एक दिन इन्होंने डिसाइड करा कि अपने किंगडम को छोड़ के श्री सैलम के फॉरेस्ट में चली जाएंगी एंड वहाँ पे डीप मेडिटेशन करेंगी और पूजा करेंगी। तो वहाँ इन्होंने एक छोटी सी अपनी कुटिया बनाई एंड वहाँ पर जाकर इन्होंने ध्यान एंड पूजा करनी स्टार्ट कर दी शिव जी की। बट कुछ टाइम बाद इन्होंने नोटिस किया कि जो इनके पास गाय थी वो डेली कहीं पर जाते थे, शाम को गायब हो जाती थी एंड वापस आते थे सुबह के टाइम पर सारा अपना दूध पिलाकर। तो ये जब उन्होंने नोटिस करा तो उन्होंने गायों का पीछा करा एक दिन शाम को एंड वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वो एक एंटिटी यानी कि एक शिवलिंग के आकार में एक चीज़ को अपना दूध पिला रहे हैं। एंड वो चीज़ को चंद्रवती राजकुमारी ने माना कि ये शिव जी का स्वयंभू रूप है। तो तभी उन्होंने इसके अराउंड एक मंदिर बनाया जो आज मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। थर्डली मैं बात करना चाहूँगा कृष्ण रिवर के बारे में, जिसको स्थानीय लोग या रीजनल लोग पाताल गंगा भी बोलते हैं। उनका मानना है कि कुछ समय के लिए शिव जी एंड पार्वती जी पवित्र स्नान के लिए आते हैं एंड उस टाइम पे ये रिवर जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। एंड जब वो चले जाते हैं तो ये रिवर फिर से वापस आ जाता है। इसका आज तक कुछ भी साइंटिफिक प्रूव नहीं मिला है कि ऐसा पूरा का पूरा रिवर क्यों अचानक से गायब हो जाता है एंड फिर कुछ टाइम बाद फिर वापस आ जाता है। लास्टली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी वो है कि इस मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है वो 3 बार अपने कलर चेंज करता है। मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट है या सर्टेन रॉक है जो अपने कलर विद टाइम चेंज करता है। मॉर्निंग में जो कलर होता है वो वाइट होता है एंड आफ्टरनून में वो कलर रेड होता है एंड इवनिंग या रात में वो कलर हो जाता है ब्लैक। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी मिस्टीरियस थिंग अबाउट दिस टेम्पल कि शिवलिंग जो है
वो अपना 3 बार कलर बदलता है। बस सो बहुत सारी ऐसी मान्यता हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं एंड बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है। बट अगर हम देखें तो ये चीज़ें अभी भी हैं एंड आई विश कि मैं कभी वहाँ पर भी विज़िट कर पाऊँ। बट दिस वाज माय वे ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स एंड जितना मैंने पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप सबको भी बहुत चीज़ें पसंद आई होंगी। हालांकि इन वीडियोस में वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी कि एंड आई नो लंबी वीडियोस थोड़ी बोरिंग हो सकती हैं। सो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी ये वीडियोस एंड कर पाऊँ उतना अच्छा है एंड जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ। बट आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज एंड यू आर लाइकिंग दिस सीरीज ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग and I will be continuing this. This was my second part for Malika Arjun Jyotirling. And इसी के साथ guys signing off. Thank you so much for giving your valuable time. Bye bye.